एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। बापू हमारे एमसी को किस देने के लिए एक संदास पोज बनाकर लिप से लिप चिपकाकर हमारे एमसी को एक किस देती है और अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस बुढ़े को लेकर वहां से डिस्पेयर हो जाती है। हमारा एमसी वहीं पर स्टिल खड़ा होता है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता। तभी बापू, हे तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, यह माहौल रोमांटिक था, तुम भी रोमांटिक थे, मैं भी रोमांटिक थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, लिप टू लिप किस हो गया। अगर तुम इसके आदी हो गए हो और तुम्हें और चाहिए तो तुम डीमन सेक्ट आ जाना, मैं तुम्हें वही मिलूंगी और हमारे डॉक्टर को लाना मत भूलना। एमसी उस लिप टू लिप किस पाकर वो बहुत हैरान परेशान होता है और वो उस किस के बारे में सोचने लगता है। यह किस बहुत इंटरेस्टिंग था, उसके लिप बहुत सॉफ्ट थे, वो बहुत प्यारे थे, वह किस बहुत जेंटल था। मेरा हार्ट धड़क रहा है, जोर से इसका हार्ट बीट बढ़ गया है। मुझे क्या 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 नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं एक सेंट हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। चलो बात करते हैं, मैं डॉक्टर को बनवा रहा हूँ, उसने तो हमारे डॉक्टर के बारे में कहा था। ठीक है चलो, मैं वहां चलता हूँ अपने डॉक्टर अपने सन को लाने के लिए। ठीक है, मैं सभी किसमिस के चक्कर में नहीं पड़ता। चलो मैं अपने डॉक्टर को लाने चलता हूँ और टॉप गियर लगाकर वहां से फुल स्पीड चल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी उसी विला के अंडरग्राउंड पैसेज में आकर अपने सन और डॉक्टर पर जो भी बैरियर होता है उसे हटा देता है। बैरियर के हटते ही उन दोनों को होश आ जाता है। तभी फेंग, अरे यार मेरे इस गर्दन पर इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी फेंग कुछ रियलाइज कर हमारा एमसी को देखता है और पीछे आकर, हे तुम कौन हो, तुमने हमारे ऊपर स्नीक अटैक क्यों किया। डॉक्टर उसे देखकर, हे ये होली लॉर्ड है, क्या तुमने कभी होली लॉर्ड को नहीं देखा। क्या होली लॉर्ड, क्या तुम सही कर रहे हो ना, यही सुप्रीम सेंट होली लॉर्ड है ना, तुम सही कर रहे हो ना। हाँ ठीक। अरे यार ये बहुत ऑकवर्ड है, मैंने अपने बॉडी ट्रांसप्रेशन कंप्लीट नहीं किया, उसके कंप्लीट करे बिना यहाँ आ गया। तभी फेंग अपने घुटनों में आकर यह ताऊ से डिसाइपल क्वीन फेंग सुप्रीम सेंट को अपने रिस्पेक्ट पे करता है। एमसी ये बहुत इरिटेटिंग है, मैंने अपने पेरेंट्स चेंज नहीं किया, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। हे क्या तुमने कभी भी होली लॉर्ड के ट्रू फेस को नहीं देखा, क्या तुम अभी उन्हें नहीं पहचान सकते। इन सभी चीज को देखकर होली लॉर्ड कहाँ अपना फेस दिखाएंगे। लेकिन मुझे माफ कर दो, एक बार होली लॉर्ड हमारे सेक्ट में थे, तब हमारे जनरेशन के बहुत सारे डिसाइपल ने सिर्फ होली लॉर्ड का अपीयरेंस को देखा था, ट्रू अपीयरेंस को देखा था, मुझे उसका ट्रू फेस देखने का मौका नहीं मिला। तो प्लीज होली लॉर्ड आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि आप यहाँ की सिचुएशन क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी फेंग इधर उधर देखकर हमारे एमसी को, होली लॉर्ड क्या आपने एक बिग सिस्टर और एक बिग ब्रदर को देखा है जो हमारे आसपास थी, वो हमसे थोड़ी एज में बड़ी थी, क्या आपने यहाँ पर देखा। नहीं ऐसी बात है, उसकी डॉटर समझ जाती है। तभी हे उन दोनों में जरूर हमारे होली लॉर्ड को मैसेज भेजा होगा, तभी होली लॉर्ड यहाँ पर आए हैं। मैंने ठीक कहा ना होली लॉर्ड। डॉटर अपने फादर को फुल्ली कोऑपरेट करते हुए, हाँ तुमने ठीक कहा, जब उन दोनों ने मुझे मैसेज भेजा तभी मैं यहाँ पर आया हूँ और वो यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यह पूरा त्यानजान विला क्या क्या काम कर रहा है, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी हमारे एमसी एक तालिस्मान निकाल कर, हे तुम इस तालिस्मान को लो और अपने हेड चेन फेंग सुई को तो दे देना, यह बहुत सीक्रेट तालिस्मान है, इसे किसी की और को मत देना। फेंग उसे लेकर, ठीक है होली लॉर्ड मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं इस सीक्रेट तालिस्मान को अपने हेड को दे दूंगा। ठीक है मैं आपसे विदा लेता हूँ। तभी क्वीन फेंग जैसे ही पीछे देखता है, हे बाय बाय मेरा टॉय, मैं तुमसे बाद में जरूर खेलूंगी, तुम यहाँ पर आते रहना, मैं तुम्हारे साथ खेलते रहूंगी मेरे प्यारे टॉय। क्वीन फेंग उसे रिस्पेक्ट करता है, हे तुम्हारा शुक्रिया और तुम ऐसा होली लॉर्ड का सामने मत करो, अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा, इसलिए तुम ऐसा ये सब चीज करना बंद कर दो। हे पंग तुम ऐसी बातें करना बंद करो और तुम गेट आउट यहाँ जल्दी निकलो, क्योंकि तुम यहाँ पर हो तो मेरे पूरा मूड खराब कर दिए हो, तुम यहाँ जल्दी निकलो। फेंग एमसी के सामने झुकते हुए, होली लॉर्ड मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन यह गर्ल उतनी बुरी नहीं है, यह डीमन सेक्ट हेड हुआन हुआ की डॉटर है, यह उतनी बुरी बच्ची नहीं है, बस सिर्फ इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सेक्ट को एक्सप्लोर करने में इसने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है होली लॉर्ड मैं यहाँ जाता हूँ, आपको ग्रीटिंग पेश करता हूँ। और वह वहां से डिस्पेयर हो जाता है। फेंग के जाते ही लिंग लॉन्ग एमसी को, एमसी लिंग लॉन्ग कहती है, हे यहाँ के जितने भी बेबीज, जितने भी पिल्स सभी मेरी है, तुम इस पर नजर डालने की कोशिश मत करना। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है यह सब चीज तुम्हारी ही है, तुम इसे रख लो। और वैसे मेरी मदर कहाँ चली गई, तुम्हारी मदर पहले ही जा चुकी है, तुम इन सभी चीजों को पैक करो, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं मैं आप इतने साइंस नहीं जाऊंगी, मैं भी इंज फन की हूँ, मुझे भी यहाँ पर और रुकना है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने पहले ही बहुत बड़ा क्यास मचा दिया है, तुम अगर और रुकी तो तुम बहुत बड़ा और क्यास मचाना स्टार्ट कर दोगी, तुम यहाँ जल्दी चलो। नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैंने इस विला में, तियानजो विला में बहुत सारे मैकेनिकल डिजाइन, फॉर्मेशन टेक्निक और बहुत सारी चीजें सीखी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी,
तुम जो कर लो, मैं यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगी। और मैं उस मैकेनिकल फॉर्मेशन में ट्रैप भी नहीं हुई। और मेरे सामने तो वह 36 रैंक वाला बंदा जो इस वर्ल्ड में 36 रैंक आता था, वो भी मेरे सामने एडवांटेज नहीं ले सका। इसलिए मैं बहुत काबिल हूँ, मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है कर लिए। और उसके साथ साथ ही वो फैंग भले मुझसे स्ट्रांग है, मुझसे पावरफुल है, लेकिन उसको भी मैंने अब किसी तरह अपने ट्रैप में फंसाकर अपने बात मनवाने पर मजबूर कर लिया। इसलिए मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन हमें यहाँ जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपने कहा कि मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रबल खड़ा करती हूँ, लेकिन अगर दुनिया को पता चला कि आप मेरे फादर हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप इसकी भी चिंता मत करिए। अगर आप दुनिया को कहेंगे भी तो भी दुनिया इस पर विश्वास नहीं करेगी, फिर भी वर्ल्ड इस पर विश्वास नहीं करेगी। एमसी उसके इस रोनेपन को देखकर पिघल जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या यह सच नहीं है कि फादर कि आप अपने इस जॉब को निभाने में असफल रहे? क्या यह सच नहीं है कि मदर ने अगर मुझे जन्म लेते ही अगर मुझे फेंक दिया होता तो क्या होता? मैं यहाँ पे नहीं होती। क्या आप इन सभी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे? बताइए फादर, बताइए मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक फादर को अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फादर, तो क्या आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं? आप मेरे साथ खेलेंगे ना? एमसी आए, ये क्या हुआ? अरे यार, फिर से नहीं, मैं फिर से इसके ट्रिक में फंस गया। ये कितनी बार मुझे ट्रिक में फंसाएगी? ये बहुत खराब है। अरे मेरी प्यारी डॉटर, अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना ही था तो तुम मुझे सिर्फ कह देती, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझसे कहती कि डैडी मेरे साथ खेलिए ना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता। क्या सच में? क्या आप मेरे साथ सही में खेलेंगे? आप कहाँ पर मुझे ले जाओगे? एमसी सोचता है, कहाँ पे ले जाऊँ, कहाँ पे ले जाऊँ? हाँ, याद आया। क्या तुम डैडी के साथ कुछ डिफरेंट करना चाहती हो? क्या तुम डैडी के साथ उसके सीक्रेट प्लेस पर जाओगी, उसके साथ खेलोगी? क्या सीक्रेट प्लेस? सही डैडी, आपके पास कोई सीक्रेट प्लेस है? ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है मेरी डॉटर, चलो मेरे हैंड को पकड़ो, हम दोनों वहीं पर जाते हैं। लिंग लॉन्ग एमसी के हैंड को पकड़ती है और एमसी अपना टेक्निक इस्तेमाल कर दोनों के आसपास एक बैरियर बना लेता है। लिंग लॉन्ग खुश होकर, वाह, क्या यह मेरे डैडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फॉर्मेशन है, जिसे बहुत सारे टॉप मास्टर कल्टिवेटर साथ मिलकर अपने पावर को एक साथ लाकर भी अटैक करेंगे, फिर भी यह बैरियर नहीं टूटेगा। वाह डैडी, आप बहुत कूल हो। ठीक है मेरी डॉटर, चलो हम फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। वो दोनों यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और उस दीवार को फाड़ कर, उस दीवार को तोड़कर वहां से चले जाते हैं। और उन दोनों को वहां से जाते फैंग भी देखता है, लेकिन उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता है। और वह दोनों अपने टॉप स्पीड से इतने स्पीड जाते हैं कि कुछ ही समय में पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके वो अंतरिक्ष में जाते हैं। वाह, ये सुपर कूल है डैडी, आपका सीक्रेट बेस कहाँ है? मुझे जल्दी बताइए। यह मेरे छोटे से चाइल्ड, इसके मन में बहुत सारी भावना होगी इसके एज में, लेकिन मैंने उसको पूरा नहीं किया, इसके मुझे बहुत दुख है। लेकिन आज मैं इसके साथ पूरे दिल मन भरकर खेलूंगा, इससे इस हार्ट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा मेरे लिए। वाह डैडी, वो क्या है? वो क्या अजीब से दिख रहा है? वो एक क्रिएशन है जो 500 साल पहले सिविलाइजेशन ने क्रिएट किया था। डैडी वो क्या है? वह चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया एक मिरेकल है, इसको हेवन पैलेस भी कहते हैं। वाह डैडी, यह सुपर कूल है, लेकिन आपका सीक्रेट बेस कहाँ है? मेरी डॉटर वहाँ चांद पे हमारा सीक्रेट बेस, मेरा सीक्रेट बेस है। वाह डैडी, चांद पे। डैडी जल्दी चलो। ठीक है मेरी बच्ची, हम जल्दी चलते हैं। हमारे एमसी टॉप गियर में उस चांद पर चले जाता है। आई नो यह वीडियो बहुत लेट आ रहा है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से माफी मांगता हूँ, लेकिन कल से वीडियो प्रॉपर टाइम पे आएगा।